अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपसे कहा था कि वो सेकंड पार्ट जो इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में आखिरी पार्ट है, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि हम इस सिस्टम को इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। तो आज चलते हैं हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। आप करंटली देख रहे हैं हम यहाँ पे ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ इंटर कर रहे हैं इन सब के लिए 3 हार्ड कोडेड वैल्यूज़, और इसके अलावा हम ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ फिर इधर भी यूज़ कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हम एक और तरीका इसको के साथ कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं इनम्स। सो राइट क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट पे और फिर ऐड और फिर क्लास को चूज़ कीजिए और इसको मैं नाम देता हूँ मैथ्स ऑपरेशन डॉट वीवी। तो ये आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ये क्लास नहीं, हम यूज़ करेंगे इनम्स और मैं इसको नाम देता हूँ मैथ्स ऑपरेशन। और उसके बाद पहली चीज़ जो मैं देता हूँ इसको ऐड, जो क्या रेफर करेगा 1 को, इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट किसको रेफर करेगा 2। मल्टीप्लाई किसको रेफर, मल्टीप्लाई को 3 रेफर होगा मल्टीप्लाई के लिए, और 4 डिवाइड के लिए हम 4 करेंगे जैसे कि हमने पहले किया है, और परसेंटेज के लिए हमने 5 किया था। सो जैसे ही आप ये करेंगे अब हम अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे आते हैं और 1 की बजाय मैं इसको मैथ्स ऑपरेशन डॉट ऐड दे देता हूँ। एग्जैक्टली सेम तरीके से अब काम करेगा। और अब मैं इसको एक और मैथ्स ऑपरेशन डॉट सब्ट्रैक्ट और फिर यहाँ पे सेम तरीके से डॉट मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैथ्स डॉट डिवाइड और यहाँ पे मैथ्स ऑपरेशन डॉट परसेंटेज। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं, डॉट ऐड मैथ्स ऑपरेशन डॉट subtract maths operation dot multiply maths operation dot divide और maths operation dot percentage। तो that's it। रन करते हैं दोबारा, उसी तरह काम करेगा जैसे कि पहले करता था। -5 by 2 divided by 2 और परसेंटेज आ गई। और अब आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हम हमने इनम्स यूज़ की तो अब हमारा सिस्टम ज़्यादा रीडेबल है। अब जब भी कोई आएगा इसको रीड करने की कोशिश करेगा तो बड़ी आसानी के साथ वो इसको पढ़ सकता है कि हाँ, और ये 1 ही है। किस तरह है, आप इस पे आए और हवर करें, ये लिखा है ऐड हैज़ वीपी डॉट
कैलकुलेटर प्रोजेक्ट डॉट मैथ्स ऑपरेशन इक्वल टू 1, आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं और गो टू डेफिनेशन। तो ऐड क्या है 1, सब्ट्रैक्ट क्या है 2। सो ये एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था। इसके अलावा बिकॉज ये आप इस फाइल को देख रहे हैं, इसका नाम है मैथ्स ऑपरेशन डॉट वीबी, लेकिन जब लोग इसको देखेंगे वो समझेंगे कि ये क्लास है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक कीजिएगा और फिर ऐड ऑन न्यू फोल्डर और इधर लिख दें सिस्टम इनम्स। तो अब लोगों को पता चलेगा बड़ी आसानी से। अब आप इसमें जितने भी इनम्स ऐड करना चाहे वो इनको इधर ऐड कर दीजिएगा बड़ी आसानी के साथ मेंटेनेंस के लिए। अब एक और चीज़, अब हमने ये एप्लीकेशन बना ली है तो हम इसको अपने दोस्तों को किस तरह दे सकते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और ये एक ऑप्शन है ओपन फोल्डर्स। एक मिनट, इसको ज़रा राइट क्लिक, ओपन फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर, और ये खुल गया। ये विंडोज़ 8 है तो लेकिन इससे ज़रा डिफरेंट नज़र आ रहा है। और आप ये देख रहे हैं बिन और डीबग, और ये है वो प्रोजेक्ट आपका। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। तो आपने अपने दोस्तों को ये देना है, लेकिन चूंकि ये डीबग मोड में है तो एक और चीज़ इसके साथ अब हम कर सकते हैं, इसको डीबग से यहाँ पे रिलीज कर देते हैं और इसको अब बिल्ड करते हैं दोबारा, बिल्ड सक्सीडेड। अब दोबारा उधर ही जाते हैं ओपन, और अब एक रिलीज का फोल्डर होगा और इस तरह आप ये फोल्डर अपने दोस्तों को दे सकते हैं। याद रखें ये .NET में बना है वर्जन 4, लेकिन चूंकि हमने वर्जन 4 .NET फ्रेमवर्क वर्जन 4.5 की कोई फीचर यूज़ ही नहीं की, तो वर्जन 2 की है तो एटलीस्ट वर्जन 2 इंस्टॉल होना चाहिए। वहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, क्लिक वंस, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डिप्लॉयमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप आए न्यू प्रोजेक्ट और फिर आप अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, इंस्टॉल शील्ड डिप्लॉयमेंट, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ये डिफरेंट तरीके हैं। इनके बारे में किसी और ट्यूटोरियल सीरीज़ में पढ़ेंगे। अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए सेटअप भी बना देगा। तो उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह हम एक आसानी से हम अपने लिए प्रोग्राम्स बना सकते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी और ट्यूटोरियल सीरीज़ में और प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कमर्शियल एप्लीकेशन डेवलप करना। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।